अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑफलाइन क्लास में एक बार फिर मैं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास के लिए और टॉपिक का नाम है मैटर। तो बच्चों, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर किसे कहते हैं। उर्दू में तो इसको मादा कहते हैं, मादा, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। Anything which has mass and occupies space is called matter। यानी कोई भी चीज जिसका मास हो, मास, कमियत। एनीथिंग विच हैज मास, हर वो चीज जिसका मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह भी घेरती है, इज कॉल्ड मैटर। आप देखो हमारे आसपास मुख्तलिफ चीजें जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आसपास से, अपने हाथ से ही शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे पास पेन है, ये बोर्ड है, हमारे पास किताब है, हमारे पास ईजल है, ये दीवार है, हमारा अपना जिस्म है, हमारे पास बैग है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका मास भी है और ये जगह भी घेरती हैं। इन सबको हम मैटर कहेंगे। Anything which has mass and occupies space is called matter. For example, the book, pen, pencil, water, whiteboard, air, and so on। इन सब को हम मैटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब का मास भी है, इन सब की स्पेस भी है, ये सब स्पेस भी घेरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर कहलाने के लिए किसी भी सब्सटेंस में ये दो शर्तें होना लाजमी हैं। इनको हम कहेंगे कंडीशंस ऑफ ए सब्सटेंस टू बी ए मैटर। उसी सब्सटेंस को हम मैटर कहेंगे जिसमें ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हों, यानी कि जिसका मास भी हो और वो जगह भी घेरे। इन शॉर्ट, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख भी लेते हैं, हम छू भी सकते हैं, ये सब मैटर है, क्योंकि ये सब जगह भी घेरते हैं, इन सब का मास भी है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हमारे पास हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मगर ना उनका मास है ना वो जगह घेरती है। अब आप हैरान होंगे, ये क्या कह रहे हैं? इस्तेमाल भी हम करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, इनका बहुत अहम हिस्सा है, अहम रोल है इनका, मगर ना इनका मास है ना स्पेस घेरती हैं ये। जैसे थॉट, हम जो सोचते रहते हैं, जो ख्याल आता है, ख्यालात, थॉट, आइडिया, टेस्ट, स्मेल, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, एंड सो ऑन। अब देखो, ये ऐसे कुछ अल्फाज हैं, ऐसी कुछ ये थिंग्स हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी जिंदगी में इनका अहम रोल होता है। मगर क्या थॉट, आइडिया, टेस्ट, स्मेल, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, इनका कोई मास होता है? क्या ये जगह घेरती हैं? नहीं, ना इनका मास है ना ये स्पेस है। इसका मतलब है ये मैटर नहीं है, इनको हम मैटर नहीं कहेंगे। These are not matter, ये मैटर नहीं है। उसके बाद अभी जो मैटर है, मैटर किस चीज का बना है? पानी भी मैटर, ये पत्थर भी मैटर, ये लकड़ी भी मैटर, ये किताब भी मैटर, ये पेंसिल भी मैटर, हवा भी तो मैटर है। किन चीजों का ये बना हुआ है? Each and every matter is made up of very very small particles।
which are called molecules. हर मैटर, छोटा हो बड़ा हो, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, किसी भी शक्ल में हो, बशर्ते कि उसका मास हो और वो स्पेस वो जगह घेरती हो, हर मैटर बहुत ही बारीक जर्रों से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फर्क है, अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये समझाऊंगा। ये टॉपिक होगा हमारा, एटम्स किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, इनमें क्या यकसानियत है और उनमें फर्क क्या क्या है। फिलहाल हम ये आज का फिलहाल टॉपिक कंप्लीट करें। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है ये बहुत बारीक पार्टिकल से मिलके बनता है जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये कैसे होते हैं? जो एटम्स की हम बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स, ये कैसे होते हैं? Characteristics of particles of matter. What are the important characteristics of particles of matter? Let us move forward. There are four important characteristics of particles of matter which we have to study in this class. चार जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, और चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या हैं? नंबर 1, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। इनफैक्ट इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देते। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमें दिखाई तक नहीं देते। ये जो एक स्मॉल रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप, बारिश का एक कतरा, देखें आपने बारिश के कतरे, बजाय ये बारिश का कतरा, ये रेन ड्रॉप बहुत छोटा है, लेकिन एक रेन ड्रॉप में पता है आपको कितने पार्टिकल्स होते हैं? अबाउट 10 raised to power 21 पार्टिकल्स। इसको हम इस तरह समझाएंगे, 21 जीरो लगाओ एक के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इतने एक साथ इतने जीरो लगा के इसको हम शॉर्ट में कहते हैं 10 raised to power 21। इतने पार्टिकल्स होते हैं एक रेन ड्रॉप्स में। एक रेन ड्रॉप में बारिश की एक कतरा इतने पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब खुद ही आप सोच लो कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं। दूसरी इसकी फीचर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हैव स्पेसेस बिटवीन देम। हमने पढ़ा कि हर मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, मगर इनमें स्पेसेस रह जाती हैं, इनमें खाली जगह होती हैं। जैसे किताब है, किताब के पार्टिकल्स जब आपस में जुड़े होते हैं, इनसे ये ऑब्जेक्ट बनती है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस बीच में रह जाती है। ऐसे ही जितने भी पार्टिकल्स हैं, अब फर्क यह है कि कुछ में स्पेस कम होती है और कुछ चीजों में ज्यादा और कुछ में बहुत ज्यादा। जो सॉलिड चीजें हैं, ठोस चीजें हैं, मजबूत, इसीलिए ये सख्त होती हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ चिपके होते हैं, कंपैक्ट होते हैं। जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, लकड़ी है, पत्थर है, इनके पार्टिकल्स में स्पेसेस कम होती है मगर लेस स्पेस होती है। अब पानी जो है, पानी थोड़ा नरम होता है, बल्कि ज्यादा ही नरम होता है, इसको हम आसानी से काट सकते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं।
मूव कर सकते हैं हम पानी में से, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में स्पेसेस थोड़ा ज्यादा होती हैं। अब हवा जो है, हवा के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, ये दूर दूर होते हैं। नंबर 3, ये वाली हसीत है इनकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इनको समझने के लिए एक छोटी सी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लेते हैं एक बीकर में, एक बीकर ली हमने, इसमें हमने 100 मिलीलीटर पानी ले लिया। 100 बीकर में ये स्केल लगा होता है। 100 ml पानी लिया है हमने। अब इस 100 ml पानी में अगर हम 50 ग्राम शुगर डालते हैं, 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम चीनी डालते हैं, क्या ये 50 ग्राम चीनी जब इसमें डिजॉल्व हो गई, पानी की लेवल राइज तो होनी चाहिए। क्या ये आप करके देख सकते हो एक्टिविटी? क्या पानी की लेवल राइज होती है यहां पर? बिल्कुल नहीं। पानी की जो लेवल है जितनी पहले थी उतनी ही है। इसका मतलब है कि 50 ग्राम चीनी 100 मिलीलीटर पानी में डिजॉल्व करने से पानी का जो वॉल्यूम है, इसका जो हुजूम है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका मतलब है पानी के पार्टिकल्स में स्पेसेस थी, वो स्पेसेस घेर ली इस चीनी के पार्टिकल्स ने। नेक्स्ट, तीसरी इनका फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये लगातार मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार हरकत करते रहते हैं। आपने देखा है कि हवा कभी एक जगह नहीं बैठती है, हवा के पार्टिकल लगातार हरकत करते हैं। पानी एक जगह नहीं बैठता है, पानी लगातार हरकत करता रहता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में यह हरकत होती है। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्ट करते हैं। ये वजह है कि बुक के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। सॉलिड जितने भी इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ चिपके होते हैं, इनमें स्पेस कम होती है। सॉलिड्स में स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस कम होने की वजह यह है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनमें। और पानी के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए पानी के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। और हवा के पार्टिकल्स में, इनफैक्ट जितने भी गैसेज हैं, गैसेज के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से गैसेज के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो लगातार हरकत में ही रहते हैं। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर और इसकी खुसूसियात, पार्टिकल्स की खुसूसियात आपने पढ़ ली। नेक्स्ट हम एटम्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी, और अगली क्लास में हम इंशाल्लाह पहले पढ़ेंगे कि जितने भी ये मैटर है इनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है आपको। तब तक के लिए खुदा हाफिज।